प्यारी सी मॉर्निंग। आज के शुभ दिन की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों हनुमान जयंती के शुभ अवसर से। आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लोरा रेडी। तो आज कुछ मीठा बनना तो बनता है, तो सोचा आज सूजी का हलवा बनाती हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज मैं कार्तिक के अपने छोटे बेटे को यही दूंगी और फ्रूट्स। आ गई, पहले मैं सुबह सुबह कूड़ा फेंका। कूड़े वाली गाड़ी बाद में आती है ना, तो मैंने कूड़ा फेंका पहले, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया फटाफट, और उसके बाद मैं नहा गई, और उसके बाद मैंने पूजा की। और आजकल गर्मियों में ना फटाफट हो जाता है, तो मैं भी सूजी भून रही हूँ। और मुझे जाना है अभी अपने बजरंगबली जी के मंदिर जाके अच्छी तसल्ली हो जाती है ना। तो बस फटाफट से मैं हन्नों को, कार्तिक को, अपने छोटे बेटे को भेजूँगी स्कूल। हो जाता है 7:05 में निकल जाता है, उसके बाद 7:10 में मैं भी निकल जाऊँगी। तो 8 बजे से पहले मैं जाऊँगी सिर्फ बाबा जी के मंदिर। मैंने जल्दी मैंने अभी कुछ नहीं किया है। तो ये मैं सूजी भून रही हूँ फटाफट से, सिंपल सी, तो तसल्ली हो जाती है ना मंदिर जाके। सो बाय। सूजी मेरी भुन चुकी है दोस्तों, निकाल दी है मैंने। और अब मैं डाल इसमें पानी। मैंने एक कटोरी मैंने सूजी डाली थी, तो मैं 2 कटोरी पानी डालूंगी, ठीक है। तो चलो मैं इसको इसमें डालूंगी, गरम करूंगी, ठीक है। तो ये मेरी 1 कटोरी इसमें गरम करूंगी मैं, और 1 कटोरी ये, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि शुभ दिन के अवसर पर हमारी नई नई चीज़ें खुलती है, तो मज़ा आ जाता है। तो मेरा चीनी का ये जो पैकेट है वो आज ही खुल रहा है। हालांकि चीनी कल से आधी डब्बा हो रखी थी, लेकिन आज मैंने खोला। और ये वाली जो नई सूजी का पैकेट था मैंने आज ही खोला, आधा नवरात्रि में ख़त्म हो गया था। सो आज मैं आपके साथ 2 वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रामनवमी का भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो आज हनुमान जयंती है, तो ये वाला वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और रामनवमी वाला भी। मंगल भवन मंगल हारी, मधुर सरस अजर बिहारी, सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर सरस अजर बिहारी। जय बजरंगी। ऐसे ही गाना गुनगुनाती रहती हूँ, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन ये भगवान जी का गाना है, तो अगर गलत हो गया होगा तो मुझे क्षमा करना मेरे दोस्तों। सो यहाँ पे हलवा बन चुका है। मेरे पास ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम भी थे, बादाम मैंने डाले नहीं, और मतलब मैंने आलस कर दिया, तो मैंने ये काजू डाल दिए हैं, क्योंकि ये सामने डब्बा पड़ा हुआ था। तो सुबह सुबह हौच पौच भी रहती है ना। तो कार्तिक का आज यही है, और बस मेरा हलवा बन चुका है, तो एक तसल्ली हो जाती है। और ये देखो कार्तिक को इतना शौक है ना टीका लगाने का, सारा माथे में उसने फैला रखा है। तो उसका टाइम भी हो गया है, और मैं उसका टिफ़िन पैक कर दिया, और अब मैं जाऊंगी दोस्तों मंदिर। और हम जो भी करते हैं मन से, प्रभु उसको एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा मेरा मानना है, खुशी से। तो मैंने पहले जो हलवा बनाया था वो अलग से इस टिफ़िन में रख दिया था, कार्तिक को मैंने अलग दिया था, क्योंकि होता है ना पहले प्रभु के नाम का। सो बस अब मैं रख रही हूँ भगवान जी के लिए अपने घर के मंदिर में भी तो रखना होता है ना। तो ये जो टिफ़िन है मैं ये मंदिर भी ले गई थी, क्योंकि मंदिर में सारा प्रसाद बन जाएगा, फिर हम सब खाएंगे इसको। क्योंकि कार्तिकेय को स्कूल जाना था, तो उसको मैंने पहले दे दिया था, और भगवान जी को अब मैं चढ़ा रही हूँ फुर्सत से। तो भगवान भी समझते हैं इस चीज़ को। तो चलो मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है। ये भगवान के बर्तन हैं जो अलग रहते हैं। खैर हम लोग कितना भी कुछ कर लें, लेकिन इतनी शुद्धता से हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ काम कर सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हम अपने हृदय को साफ़ रखें, वही हमारे लिए सबसे बड़ी शुद्धि होती है। क्योंकि हमारे ईश्वर हमारे इसी हृदय में वास करते हैं, जो साफ़ होना चाहिए, छल कपट से दूर।
उसको रहना चाहिए। तो बस प्रभु खुश रहते हैं। तो मैं हो गई थी रेडी और अब आ गई हूँ दोस्तों मैं मंदिर। कैंट के अंदर ही हमारा सिद्ध बाबा जी का ये बहुत ही माना हुआ मंदिर है। यहाँ जो प्रतिमा अपने आप उभरी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे, आप भी दर्शन कीजिए। और यहाँ पे ना भक्ति गीत चले हुए थे तो मैं तो इतनी आनंदमय हो गई आज आके। और दिन से मैंने बहुत समय बिताया यहाँ पे, आधे घंटे से मैं ज़्यादा बैठी हुई थी पूजा पाठ करने के बाद। तो मैंने यहाँ पे ये भोले बाबा जी को पानी भी चढ़ाया, दिया जलाया, धूप जलाई। तो बस मेरी पूजा समाप्त हुई और अब मैं निकल गई हूँ बाहर। और अब मैं नवरात्रि का आपसे शेयर करती हूँ वीडियो दोस्तों, जो रामनवमी का है। तो यहाँ पे चौथा दिन मुझे चल रहा था। तो मृदुला जी जो मेरी पड़ोसी है, मेरी फ्रेंड है, मित्र हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। जो भगवान जी का भोग था वो उन्होंने बनाया और मंदिर में भी उन्होंने ही भोग लगाया। तो मेरा चौथा दिन था। हालांकि मैंने बाल वाल धो लिए थे, लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी होती है मन की संतुष्टि। तो मेरा मन जैसे संतुष्ट हुआ मैंने वैसे ही किया। और बस इस दिन को मैं ऐसे तो नहीं जाने दे सकती थी, ना ही मेरे प्रभु ऐसे खुश होते। तो मेरा मन हुआ तो मैंने ऐसा किया और आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि मैं अपने विचारों पर अपने मन की संतुष्टि के अनुसार चलना पसंद करती हूँ। और कुछ बातें मैं मानती हूँ, कुछ बातें नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो मन की संतुष्टि होती है। यहाँ पे मैंने पूजा में सब चीज़ मैं कर रही थी, कन्याओं का पूजन भी मैंने किया, सब चीज़ भोग भी मैंने बनाया। लेकिन बस मैंने एक चीज़ का परहेज करा था। मंदिर में देवता, हमारे देवता लोग होते हैं, जिसमें बजरंगबली भी होते हैं और भगवान जी भी होते होंगे, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो उनको स्पर्श नहीं करते हैं ऐसा मैंने सुना था। तो वो मुझे ठीक लगता है, क्योंकि बजरंगबली के मंदिर में भी हम महिलाएं दूर से उनको स्पर्श नहीं करते हैं। तो वो चीज़ मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि वो ब्रह्मचारी होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पूजा स्थल में भी देवी देवता दोनों ही विराजमान होते हैं साक्षात। अभी तो हम उनको पूज रहे होते हैं, तो वो मैंने नहीं किया, इसीलिए मृदुला जी ने भोग लगाया था, उनके लिए अलग से बनाया था। उसके बाद ही मैंने सारे खाने में हाथ लगाया था जब मैंने कन्या पूजन किया था। तो ये सब अपनी संतुष्टि ही होती है। पता नहीं आप लोगों को ठीक लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे बताना ज़रूर कि क्या हम अपने पूजा स्थल को ऐसे छोड़ सकते हैं इन दिनों पर। ईश्वर ने तो नहीं बोला है, तो मुझे तो ठीक नहीं लगता है। और जहाँ तक शुद्धिकरण की बात है, तो इतना शुद्धिकरण एक इंसान के बस की बात नहीं है जो इतने शुद्धिकरण से ईश्वर को पूज सके। बस वही होता है कि हम मन साफ़ करें, जिसमें वो वास करते हैं वही साफ़ होना चाहिए, उसी को हम साफ़ कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो सब भगवान की लीला है। सबके प्रभु सबके मन में वास करते हैं और उनको गाइड करते हैं। तो मुझे भी मेरे प्रभु गाइड करते हैं, उनका हर एक स्टेप मैं फॉलो करती हूँ। मुझे संकेत देते हैं तो मैं वो सब करती हूँ, ऐसा सबका मानना होता है। तो बस मैंने भी आज दिन तक जो भी किया है उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के संकेत से किया है। तो मन मेरा जैसे प्रसन्न होता है, जैसे मेरे मन को बनाते हैं, मैं वैसे ही करती हूँ। और मेरा बड़ा बेटा यहाँ पे पूरियाँ तल रहा था, छोटा बेटा भी कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा था, मृदुला जी भी लगी थी, उनके दोनों बेटे भी हैं यहाँ पे। हम सब ने भोग पहले खिलाया, कन्याओं को अच्छे से पूजा की, और भोग लगने के बाद कन्याओं को आती है गिफ्ट देने की बारी। तो इस बार भी मैं नेल पॉलिश लाई थी और कुछ दक्षिणा, जो भी कमी रहती है, बोलते हैं कि दक्षिणा के ज़रिए कमी वो दूर हो जाती है, पूजा में हो या दान में हो। तो मेरे दोनों बेटे यहाँ पे ये सब कर रहे हैं और इस तरीके से मैंने अपनी रामनवमी सेलिब्रेट की दोस्तों, आपके साथ शेयर किए, अपने विचार शेयर किए। आप भी अपने विचार शेयर करना कमेंट्स के ज़रिए।